जय हिंद साथियों, आप सब लोगों का हमारे रोजगार धरपकड़ चैनल पर बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम यहाँ पे यूपीएसआई के लिए हिंदी चैप्टर के अंतर्गत आने वाले वर्णमाला चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। वर्णमाला, जो कि इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इससे 100% आशा होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप लोगों को दिख रहा होगा, न दिख रहा होगा तो उसके लिए खेद है। बाकी के प्रमुख तथ्य आप लोगों को दिखाई देंगे। यहाँ पे कुछ और नहीं, वर्णमाला ही लिखा हुआ है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं वर्णमाला में हम सबसे पहले क्या क्या जानकारी लेंगे। वर्णमाला में सबसे पहले हम ये सोचते हैं वर्णमाला की शुरुआत होती कैसे है। जैसे शब्द बनेगा, शब्द में वर्ण की जरूरत होगी। आइए देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। भाषा की सबसे लघुतम सार्थक इकाई, भाषा की सबसे लघुतम सार्थक इकाई शब्द होता है। हम लिखते चलते हैं थोड़ा थोड़ा। भाषा की सबसे लघुतम सार्थक इकाई क्या होता है? शब्द होता है। शब्द होता है। अब देखते हैं, जब लघुतम सार्थक इकाई शब्द होता है तो क्या निरर्थक होता है? तो निरर्थक नहीं, हम उसे कहते हैं मौखिक इकाई। जैसे लिखित सार्थक इकाई हो गया शब्द। अगर कहीं लिखा हुआ है कुछ सार्थक रूप में तो उसे हम शब्द कहते हैं। लेकिन जब कोई कुछ बोल देता है तो शब्द के अंतर्गत वो भी बोला है, शब्द बना होगा तभी वो बोला। आइए, उसीलिए बना है भाषा की सबसे लघुतम मौखिक इकाई जो होती है ध्वनि होती है। भाषा की सबसे लघुतम मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है, जिसे हम संस्कृत में स्वनिम के नाम से जानते हैं, जिसे हम संस्कृत में स्वनिम कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं देखते हैं शब्द के बाद हम शब्द में क्या लिखा जाता है? वर्ण। वर्णों का समूह ही शब्द बनता। अब हम देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम पूरा वर्णमाला चैप्टर का समग्र अध्ययन कर लेंगे। आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब करते रहे तो इसी प्रकार का वीडियो हमारा बराबर इस चैनल पर चलता रहेगा। आइए हम वर्ण जानते हैं किसे कहते हैं। वर्ण लिखते हैं जिसका क्षरण संभव हो उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब क्षरण का मतलब उसमें शब्दों को, वर्णों को अलग अलग किया जा सके। अब अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर जानते हैं। अक्षर जिसका क्षरण संभव ना हो या जिसका क्षरण न किया जा सके उसे हम अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं। आइए हम देखते हैं एक विशेष इसी देख लेते हैं।
आप लोग लिख पा रहे होंगे तो लिख लीजिएगा। जल्दी ऐसा मटेरियल यूट्यूब पे मौजूद नहीं होता, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसे अच्छे से ग्रहण कीजिए और यूपीएसआई टाइप करने का प्रयास कीजिए। आइए, अब मैंने अक्षर और वर्ड दो अलग अलग चीज़ें बताया। आइए देखते हैं वर्ड और अक्षर अलग अलग होते कैसे हैं। जैसे एक शब्द हुआ कमल, हम कमल को लेते हैं। कमल में शब्दों की संख्या, कमल में शब्दों की संख्या 3 हुई। सॉरी, कमल में कमल शब्द बना, वर्डों की संख्या वर्डों की संख्या 3 हुई, और इसमें अक्षर की संख्या 6 हुआ। का धन, जैसे काम हुआ प्लस मा हुआ प्लस ला हुआ, ये 3 वर्ड हुए, ये 3 वर्ड हो गए। और अक्षर कौन कौन से हुए? का धन आ, का पे हलंत रहेगा। अगला माधन आ, इस पे हलंत रहेगा। फिर अगला हुआ ला प्लस आ, दिख रहा होगा, दिख तो रहा है, नहीं तो हम इसको यहां लिख देते हैं, लाधन आ। इस प्रकार अक्षर की संख्या इसमें हुई 6। इसमें कितने अक्षर हुए? 6। आइए उसके बाद हम देखते हैं कि हमें पद किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। और शब्द किसे कहते हैं। शब्द देखते हैं, वर्णों का सार्थक क्रम। शब्द के लिए वर्णों का सार्थक क्रम, वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे, जो एक निश्चित या सार्थक अर्थ दे, निश्चित सार्थक अर्थ दे, उसे हम शब्द कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के बाद हम पद की जानकारी करेंगे। पद किसे कहते हैं? शब्द जब पद की जानकारी करते हैं, वह शब्द जब वाक्य में रखे जाने की, शब्द जब वाक्य में रखे जाने की योग्यता धारण कर लेते हैं, वाक्य में रखे जाने की योग्यता रख लेते हैं या धारण कर लेते हैं, तो उसे हम पद कहते हैं। उसे हम पद कहते हैं। जैसे लिख से, जैसे हुआ, जैसे के रूप में जान लेते हैं, उदाहरण के रूप में, जैसे लिख से लिखता, लिख से लिखता बन गया। अब लिखता जो है ये हमारा पद के अंतर्गत आ गया, और लिख जो है ये शब्द बन गया, क्योंकि वह लिखता है, ये वाक्य में रखे जाने की योग्यता रख लिया। लिखता है तो वाक्य में लिखता लिखा जाएगा, ना कि वह लिख, ये नहीं लिखा जाएगा, वह लिखता है, अर्थात ये वाक्य में रखे जाने की योग्यता रख लिया या धारण कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। अब यहाँ पे वाक्य की चर्चा हुई, आइए हम देख लेते हैं वाक्य किसे कहते हैं। इसे जल्दी से रफ करते हुए
क्योंकि आप लोगों का टाइमिंग फालतू ना जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही सर पे है। इसलिए हम आगे हम देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। इसी के जस्ट बाद हम वर्णमाला की शुरुआत कर देंगे। इतनी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी थी। ये सब फालतू मत समझिएगा, क्योंकि इन सब की जानकारी लेना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए हम देखते हैं शब्दों का सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करे। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के लिए शब्दों का सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करे, जो निश्चित अर्थ प्रदान करे उसे हम वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं इसका उदाहरण कैसे होता है। जैसे वह लिखता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, कोई भी हो, लेकिन अपवाद के रूप में इसे हम इस पे अपवाद बनता है। अपवाद के रूप में जानते हैं इस पे अपवाद क्या बनता है। प्रश्नोत्तर के रूप में दिया गया हाँ ना ही जवाब भी, प्रश्नोत्तर के रूप में दिया गया जवाब हाँ और नहीं भी, हाँ और नहीं भी वाक्य कहलाते हैं। वाक्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। आइए इसके बाद हम वर्णमाला की शुरुआत करते हैं। अब यहां से अभी तक आप लोगों को फालतू लग रहा होगा, लेकिन इसमें से लगभग बच्चों को इन सब के बारे में जानकारी इतना विधिवत नहीं रहती जितना कि मैं मटेरियल देने का प्रयास कर रहा हूं। आइए देखते हैं वर्णमाला। सबसे पहले हम वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। अब हम सबसे पहले स्वर की जानकारी करेंगे। स्वर को हम तीन भागों में बांटते हैं। वो तीन भाग कौन कौन से हुए? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और अगला हुआ प्लुत स्वर। अब इन सब की चर्चा, अभी व्यंजन को भी हम देख लेते हैं इसी वक्त, उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। इतने जानकारी लेते हैं। जब व्यंजन की चर्चा इसी वीडियो में करेंगे, लेकिन अब इसको हम पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम व्यंजन की चर्चा करेंगे। उच्चारण के आधार पर, उसके बाद प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर अब प्रयत्न के आधार पर भी अलग अलग भागों में होता है। एक बाह्य प्रयत्न होता है,
एक अभ्यंतर प्रयत्न होता है। बाह्य प्रयत्न एक अभ्यंतर प्रयत्न होता है। अब बाह्य प्रयत्न को अलग अलग दो भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से हैं, लेकिन अभी व्यंजन की चर्चा न करते हैं, इसको हम रख करके अब हम स्वर की बात करते हैं। स्वर में कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं। आइए पहले देखते हैं स्वर कहते किसे हैं। वह वर्ड जो अपने आप मुख से उच्चारित हो जाए, किसी की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं। और स्वर 3 भागों में बांटा गया। आइए हम देखते हैं उन 3 भागों को। स्वर की कहिए तो परिभाषा लिखा दे, वरना एक बार बोल दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। एक बार हम फिर से बोल देते हैं। वह वर्ड जो किसी की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं। आइए दोस्तों, लाइट जाने की वजह से टेक्निकल इशू आ गई। आइए हम आगे की चर्चा करते हैं। अभी हम वर्णमाला में स्वर की जानकारी कर रहे थे। स्वर में सबसे पहले जानते हैं ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। ह्रस्व स्वर, मूल ह्रस्व स्वर। मूल ह्रस्व स्वरों की संख्या, मूल ह्रस्व स्वर 4 होती है। मूल ह्रस्व स्वर 4। वो कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटा, छोटी, उसके बाद छोटा ओ, उसके बाद री। ये हमारे 4 हो गए मूल ह्रस्व स्वर। अब मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। अब हम संयुक्त स्वर इसी वक्त जानकारी लेते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। ए, आए, ओ, आओ। आप देखते हैं इन सब का मेल जब संयुक्त है तो भाई किससे किससे मिलके बनते हैं, इसकी भी जानकारी कर लेते हैं। जो है ए का होता है आधन छोटी ई, और ऐ जो बनता है, ए के बाद ऐ बनता है बड़ा धन छोटी ई या बड़ी। उसके बाद ओ जो बनता है आधन छोटा, आधन छोटा ओ। और जो औ का निर्माण होता है बड़ा धन छोटा ओ या बड़ा ओ। इसीलिए ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, इसीलिए हम इसको संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। आइए अभी इस स्वर में बहुत से ऐसे हैं। अग्र स्वर किसे कहते हैं, पश्च स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं, अर्ध स्वर किसे कहते हैं, समृद्ध स्वर, इस सब की जानकारी करते हैं। ये तो बेसिक हुआ, जो कि मूल दीर्घ स्वर, मूल ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर एक था, प्लुत स्वर केवल एक होता है, वो भी ओम होता है। प्लुत स्वरों की संख्या, प्लुत स्वर एक है। वो कौन है? जिसे हम ओम कहते हैं। ओम, जिसे हम ओम कहते हैं। उसके बाद आइए हम देखते हैं अग्र स्वर किसे कहते हैं। अग्र स्वरों की संख्या, अग्र स्वर। अभी आप लोगों को लगेगा क्या वाह गजब का मैटर दिया है सर ने।
अग्रस्वर की संख्या 4 है। छोटा, छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी, ए और ओ। ये कौन कौन से हैं? सॉरी यार, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ए हो गया, आई हो गया। ये कौन हो गया? आई हो गया। ये चारों हमारे अग्रस्वर कहलाते हैं। अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर, अर्धस्वर या और वा को आते तो वैसे व्यंजन में है, लेकिन हम क्या इनका उच्चारण जो है बिना लगता है, जैसे बिना जैसे स्वर का उच्चारण होता है वैसे इसका उच्चारण होता है। जैसे आ, या, आ, वा, इन सब का उच्चारण अर्ध स्वर के तरीके से होता है, इसलिए हम इसे अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। आइए उसके बाद देखते हैं मध्य होता है कौन सा। मध्य स्वर की संख्या केवल 1 है। मध्य स्वर की संख्या, मध्य स्वर की संख्या केवल 1 है। वो भी कौन सा है? आ है। मध्य स्वर की संख्या 1। उसके बाद देखते हैं अग्र हो गया, मध्य हो गया, पश्च स्वर कौन कौन सा है? पश्च स्वरों की संख्या देखते हैं कौन कौन से। बड़ा आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। और एक होता है जो आंख में लिखा जाता है चंद्रबिंदी वाला। ये हो गए हमारे पश्च स्वर। आइए हम देखते हैं समृद्ध स्वर किसे कहते हैं। समृद्ध स्वर में कौन कौन से आते हैं? समृद्ध स्वर में छोटी, छोटा ऊ, समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, वो उनकी संख्या 2 होती है। छोटा ऊ और कौन सा हुआ? समृद्ध स्वर में समृद्ध स्वर में बड़ी और बड़ा ऊ। अब समृद्ध हो गया, इसके बाद हमारा क्या आएगा? ये समृद्ध हो तो अर्धसमृद्ध, अर्धसमृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर। अर्धसमृद्ध स्वर कौन कौन सा हुआ? छोटी ई और छोटा ऊ हुआ। उसके बाद हम देखते हैं अर्धवृत्त स्वर। अर्धवृत्त स्वर इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से हैं? आ हो गया, ए हो गया, ओ हो गया और आंख में जो लिखा जाता है अंगा। ये इसे हम बोलने में थोड़ी दिक्कत जरूर होती होगी, लेकिन मैटर बहुत ही तथ्यात्मक है। आ हो गया, ए हो गया, उसके बाद ओ हो गया। मार्कर चेंज करते हैं, सूख गया यार। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, आ, ए, ओ, आ, ए, ओ, उसके बाद ए, आंख वाला जिसे लिखा जाता है। उसके बाद आइए हम इसी में 2 और होते हैं, उसे स्वर न कह के हम उसे अयोग वाह की श्रेणी में रखते हैं। उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं? अयोग वाह की श्रेणी में, अयोग वाह की श्रेणी में। ये कौन कौन इनकी संख्या 2 होती है। इन्हें हम अनुस्वर
और विसर्ग के रूप में जानते हैं। अनुस्वार हो गया और दूसरा कौन सा हुआ, विसर्ग। अनुस्वार का होता है चिन्ह ऐसे और विसर्ग का चिन्ह होता है ऐसे। आइए, इस प्रकार हमें स्वर की जानकारी प्राप्त हुई। अब हम स्वरों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान, जैसे आ का उच्चारण स्थान क्या है, छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान क्या है, इस सब की जानकारी कर लेते हैं। जैसे एक ट्रिक होता है जिसे हम कहते हैं, जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। आ अब व्यंजन में नहीं जाते हैं, और का वर्ग, इस सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। और सा का, आइए केवल हम अभी स्वर का उच्चारण स्थान जानते हैं। स्वर का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। दिख रहा होगा आप लोगों को। आ, अब कंठ से कौन कौन होता है, यहां दिख रहा है, दिख तो रहा है। आ छोटा और बड़ा, और विसर्ग अभी जो अयोगवाह की श्रेणी में आया था, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। उसके बाद हम देखते हैं तालु, छोटी बड़ी ई, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। इच यसा नाम तालु, जिसे हम क्या कहते हैं, इच यसा नाम तालु। अब इसके बाद आ हो गया, ई हो गया, बड़ा बड़ी। अब छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब इसके लिए होता है उपपाद्य निया नाम ओष्ठव। उसके बाद कौन सा होता है, उपपाद्य निया नाम ओष्ठ। मारकर यार सूख रहा है। ओष्ठ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। अब इसके बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद क्या आता है, री आता है। ऋतुर सरानाम मूर्धा। आप लोग सूत्र के पीछे मत जाइएगा, जो नोट करा रहा हूं यही नोट कर लीजिएगा बस। री का उच्चारण स्थान मूर्धा हुआ। अब कंठ तालु, अब संयुक्त स्वर आते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या ए, ऐ, ओ, औ। अब इनको संयुक्त स्वर कहते हैं, इसीलिए ये दो शब्द स्वर, दो उच्चारण स्थान होता है। एक कंठ, इसके लिए होता है ए दैतो कंठ तालु। कंठ तालु के अंतर्गत जो आते हैं, कंठ और प्लस तालु, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ए, ऐ, इसका क्या हुआ, कंठ तालु हुआ। उदयतो कंठ ओष्ठम, उदयतो कंठ ओष्ठम, ओ जो हुआ कंठोष्ठम, कंठोष्ठम। इसका छोटा ओ जिसे कहते हैं, और औ। इस प्रकार हम इसका उच्चारण स्थान जाने। और जो बताए थे नासिका, नासिका के अंतर्गत कौन सा आता है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं, वो नासिका के अंतर्गत आता है। आइए हम अब आगे व्यंजन की चर्चा करते हैं। व्यंजन की चर्चा के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, रोजगार धरपकड़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।